बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यूके में नॉर्थहैम्पटन में ये वाक़या पेश आया और एक अवेयरनेस के हवाले से भी आप लोगों के जानने के लिए भी, अपनी कम्युनिटी में एक बात को फैलाने के लिए भी ये वाक़या आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सालों की मेहनत और सालों की इज़्ज़त जो है वो किस तरह से मिनटों में मलिया-मेट हो जाती है, राख हो जाती है। कभी-कभी किसी पर एतबार करना कितना महँगा हो जाता है और कभी-कभी आपकी रहमदिली आपके गले पड़ जाती है। और कहते हैं ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। ये ऐसे नहीं कह दिया गया, वाक़ईतन ऐसा ही है। इंसान अपनी तरफ से तो अच्छा कर रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कौन से लोग उससे क्या चाह रहे हैं और उसके साथ क्या कर रहे हैं। होता कुछ इस तरह से है कि बरतानिया में नॉर्थहैम्पटन है और नॉर्थहैम्पटन में एक मस्जिद है और इस मस्जिद के एक इमाम मस्जिद हैं। उनका नाम है उस्मानी साहब। और अशरफ उस्मानी साहब जो हैं, ये यहाँ पर तकरीबन कोई 20 साल से इमाम मस्जिद हैं। इमाम मस्जिद होने के साथ-साथ उनका निकाह पढ़ाने का जो सिलसिला है, वो बड़े अरसे से यहाँ पे जारी है और बड़े लोगों का निकाह उन्होंने पढ़ा, लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। बल्कि कहा जाता था वहाँ पर कि अगर किसी ने निकाह पढ़वाना है तो उस्मानी साहब से पढ़वाओ। तो वहाँ पर लोग जो है उनके पास आते थे, अपने बच्चों को पढ़ने भेजते थे, कुरान पाक को पढ़ाते थे, एक इज़्ज़तदार इंसान थे और उन्होंने अपनी इज़्ज़त जो है वो सालों में कमाई थी और लोग उनके रवैये, उनके इख़लाक़ से बहुत मुतासिर भी होते थे, दीन की तरोीज का काम भी करते थे और बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने की वजह से फैमिलीज़ में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती थी। ऐसे में अशरफ उस्मानी साहब जो है उनके साथ एक वाक़या पेश आता है। एक ऐसा वाक़या जो उनकी सालों की इज़्ज़त को किस तरह से मलिया-मेट करता है कि लोगों को आकर गवाही देनी पड़ती है कि नहीं, उस्मानी साहब ऐसे नहीं हैं। यहाँ तक कि जज साहब भी लोगों की बात सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। यानी कि जो उनकी एक कमाई हुई इज़्ज़त थी वो उनके काम तो आई, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। हुआ कुछ इस तरह से कि उस्मानी साहब एक दिन अपनी मस्जिद में मौजूद थे और अभी नमाज की इमामत करके फ़ारिग हुए थे कि उनके पास एक लड़का और एक लड़की आते हैं और कहते हैं कि हमने उस्मानी साहब से मिलना है। वो लड़का और लड़की जो है उनसे उस्मानी साहब मिलने के लिए बाहर आते हैं, जहाँ पर एक एरिया थोड़ा-सा बना है, वहाँ पर उसके साथ बैठते हैं और पूछते हैं कि जी क्या बात है? तो लड़की जिसने सर पर दुपट्टा लिया होता है, हिजाब लिया होता है और लड़का उसके साथ मौजूद होता है और दोनों देखने में तकरीबन कोई 19 18-19 साल के, 20 साल के लड़का-लड़की लग रहे होते हैं। अच्छा, अब वो दोनों आके उस्मानी साहब से कहते हैं कि उस्मानी साहब, हम दोनों जो हैं हम निकाह करना चाहते हैं। तो उस्मानी साहब बच्चों को देखकर समझ जाते हैं कि वालिदैन की मर्ज़ी नहीं है शामिल और वो उनसे कहते हैं कि बेटा आपके वालिदैन कहाँ हैं? तो वो लड़का कहता है कि देखिए, हमारे वालिदैन जो हैं वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं हैं। हम दोनों पाकिस्तान से बिलॉन्ग करते हैं। यहाँ पर बरतानिया में हमारी फ़ैमिलीज़ बड़े अरसे से यहाँ रहती हैं। लेकिन हमारे कुछ मसाइल हैं, जिनमें से एक मसला ये है कि हमारे थोड़ा-सा कास्ट का डिफ़रेंस है। हमारे कास्ट के डिफ़रेंस की वज़ह से वो ये रिश्ता जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे और आप तो जानते हैं कि कास्ट का डिफ़रेंस जो है, इस्लाम इस बारे में कुछ ऐसा नहीं कहता, लेकिन हमारे बड़े जो हैं इन बातों पर बड़ा यकीन रखते हैं और वो इस बात से साफ़ इनकारी हैं और ना मेरे माँ-बाप मान रहे हैं, ना इसके माँ-बाप मान रहे हैं। फिर साथ में उन्होंने ये भी कहा लड़के ने कि ये जो लड़की है, इसके वालिद जो हैं वो सौतेले हैं और वो इसकी शादी जो है कहीं और करना चाहते हैं, जबकि ये वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती और आपको मालूम ही है कि इस्लाम में है कि लड़की की मर्ज़ी के बगैर उसका रिश्ता नहीं किया जाता। लेकिन इसके ऊपर एक ज़ोर ज़बरदस्ती है, इसकी वालिदा के ऊपर एक प्रेशर भी है। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि हम निकाह कर लें और जब हम निकाह कर लेंगे तो हम अपने घरवालों को बताएँगे और फिर वो मानने पर मजबूर हो जाएँगे। तो आप हम पे मेहरबानी करें, आपकी बड़ी इज़्ज़त है और आपके नाम की वजह से शायद वो इस बात पर राज़ी भी हो जाएँ। अब उस्मानी साहब जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, ये इस तरह से तो नहीं होता, आपके वालिदैन को नहीं मालूम, मैं ये अमल कर दूँ तो उसमें वालिदैन की मर्ज़ी ज़रूरी होती है। और ऐसे में वो लड़का जो है, जैसे वो सारी तैयारी करके आया था, उसने कहा कि जहाँ तक कि लड़की के किसी वली का मसला है, तो देखिए वो जो सौतेले वालिद हैं वो तो इसके वली ना हुए और उसके अपने वालिद फ़ौत हो चुके हुए हैं और इसके अपने ना कोई दादा है, ना दादी है, ना चचा है, कोई ऐसा रिश्ता यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में अगर ये लड़की अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती है और फिर रिश्ता जो है, उसने एक कहानी सुनाई कि लालच का रिश्ता है, वहाँ पर जहाँ शादी इसकी करना चाहते हैं वो लोग जो हैं वो बड़े ही लालची से लोग भी हैं और कोई शायद उम्र में बड़ा भी है लड़का और शायद पैसे इसके सौतेले वालिद को दिए जा रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें। ये सुनकर उस्मानी साहब सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर आप अपने वालिदैन का नंबर दें तो हम उनसे बात कर लेते हैं। तो वो कहते हैं आप ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा, हमारे लिए और मुश्किलात हो जाएँगी। फिर उसके बाद उस लड़के ने एक और जो है मैं कहूँगी कि गेम खेली और वो ये गेम खेली। उसने कहा कि देखिए, हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं वहाँ पर इस तरह से रहना जो है लोगों के लिए बड़ा आसान है, गुनाह है, सब कुछ है। लेकिन हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, हम दीन इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं। हमारी तरबियत में ये नहीं कि हम गलत राह को इख्तियार करें। तो अगर हम आपके पास आए हैं तो एक अच्छे ख़्याल के साथ आए हैं और आप हमारी मदद कीजिए और हमें इस बेरारवी से भी बचाइए और निकाह के बंधन में हमें बाँध कर आप भी जो है सवाब कमाइए।
अब उस्मानी साहब जो है उनकी बातों से थोड़ा मुतासिर भी हो जाते हैं कि इतने यंग से बच्चे हैं, लेकिन इनको पता है कि निकाह क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है। और आखिरकार उस्मानी साहब के साथ 1-2 लोग और भी होते हैं और वो भी उन्हें कहते हैं कि ठीक है आप निकाह कर दीजिए। अगर ये कहते हैं कि अपने वालिदैन को समझा लेंगे तो फिर ठीक है। अच्छा, अब उस्मानी साहब ने यहाँ पर 2 गलतियाँ की। एक तो ये गलती कि बेशक बच्चे जो भी कह रहे थे, वालिदैन का बीच में उनका शामिल होना या उनका जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर उनका ये स्टेप लेना खुद से एक अच्छा स्टेप नहीं था, एक मुनासिब स्टेप नहीं था, भले बच्चे जो भी कह रहे थे। दूसरी गलती उनसे जो हुई वो मैं अभी आगे चल के बताती हूँ, क्योंकि उस गलती की वजह से वो बहुत बुरे फँस गए। उस्मानी साहब ने दोनों का निकाह पढ़ाया, बड़ी एक खुशी वहाँ पे मनाई गई, मिठाई बाँटी, उन्होंने अपनी जेब से मिठाई सुनने में आया कि बाँटी, और उसके बाद जो है वो बच्चे निकाह पढ़ के उनका शुक्रिया अदा करके अपने-अपने घरों को रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद उस्मानी साहब अभी 2-3 दिन ही गुज़रे थे, नमाज़ पढ़ा कर फ़ारिग ही हुए थे कि उनके मस्जिद के दरवाज़े पर 2 फ़ैमिलीज़ जो हैं खड़ी थीं और ज़ोर-ज़ोर से वो कुछ बात बोल रहे थे। और उसके बाद जब उस्मानी साहब बाहर पहुँचते हैं तो वो इनको कहती हैं कि उस्मानी साहब आपने क्या हमारे बच्चों का निकाह पढ़ाया है? तो उस्मानी साहब उनकी तरफ होते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि आपके बच्चे कौन हैं? किनकी बात कर रहे हैं? मैंने तो बहुत लोगों के निकाह पढ़ाए हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब हमारे बच्चे जो है ये यहाँ पर आपके पास आए थे कुछ दिन पहले, उनकी तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जी इनके ये नाम है और आपने इनका निकाह पढ़ाया है। तो उस्मानी साहब कहते हैं जी बिल्कुल मैंने इनका निकाह पढ़ाया है, ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, बजाय इसके के बेरहरबी का शिकार होते तो मैंने उनका निकाह पढ़ाना जो है वो बेहतर समझा। यहाँ पर लड़की की वालदा जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती हैं और कहती हैं आप ये कैसे कर सकते हैं, मेरी बच्ची जो है वो माइनर है, मेरी बच्ची भी 18 साल की भी नहीं है, आपने उनका कैसे निकाह पढ़ा दिया। उसके बाद लड़के के वालिद जो है वो भी कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो भी अभी 17 साल का है, आप कैसे उसका निकाह पढ़ा सकते हैं। इस बात पर मौलाना साहब जो है, मौलवी साहब जो हैं वो परेशान एकदम होते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे तो लड़के ने बताया था उसकी उम्र 20 साल और लड़की की उम्र 19 साल है। और उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपने उनका कार्ड क्यों नहीं देखा, आप देखते उनका आईडी कार्ड, आपको पता लगता कि उनकी उम्र क्या है। वो कहते हैं हाँ ये मुझसे गलती हो गई, मुझे देखने में भी वो थोड़े मैच्योर लग रहे थे। अब अच्छा, जब वो आए इनके पास उन्होंने कुछ गेटअप भी ऐसा किया कि वो देखने में, आपको याद होगा 2000 जब केस था, तो 2000 को जब पहली बार एक इंटरव्यू में लाया गया था, तो उस इंटरव्यू में उसका ऐसा गेटअप किया गया था कि वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही थी, जबकि वो एक छोटी बच्ची थी, एक माइनर थी। ऐसे में इन्होंने भी अपना गेटअप ऐसा किया कि मौलाना साहब भी धोखा खा गए और उनका ध्यान ही आईडी कार्ड वगैरह की तरफ नहीं गया, जो कि बड़ी अजीबो-गरीब बात है, क्योंकि जो शख्स इतने अरसे से इमाम मस्जिद हों, निकाह पढ़ा रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होता है, और बेसिकली अभी जो कानून वहाँ पर पास हुआ है, 18 साल से कम किसी का भी निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता, ये करना जो है ये कानूनन जुर्म है। अब इस बात पर जो दोनों फैमिलीज़ हैं वो बहुत सख्त गुस्से का शिकार थी और उन्होंने फ़ौरन ही मौलाना साहब के खिलाफ केस कराया। केस करने के बाद उनको कोर्ट में बुलाया गया और कोर्ट में जब मौलवी साहब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी मुझे बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था कि उनकी उम्र क्या है। हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं उनकी बातों में ऐसा आ गया और मैंने फिर उनकी बातों में आकर ये सब कर दिया। इल्ज़ाम लगाया बच्ची की फैमिली की तरफ से कि इनको गालबन पैसे दिए गए, तभी उन्होंने ऐसा काम किया, और उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने तो इन बच्चियों को मिठाई जो है उस वक़्त की मँगाई भी मैंने अपनी ही जेब से थी और मैंने तो इसे एक नेक काम समझ के अंजाम दिया था। तो वहाँ पर बड़ी भी एक बहस-मुबाहिसा हुआ कि आप जिस काम को नेक काम कह रहे हैं, जिसमें वालिदैन की मर्ज़ी शामिल नहीं है, माँ-बाप को पता नहीं है, आप खुद से ही ये काम कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ये दलील दी कि जी इस मुआशरे में जहाँ इतनी बेरारवी है, वहाँ पर अगर निकाह हो गया। फिर उसके बाद जज साहब जो है वो इस पर बड़े नाराज़ थे। उन्होंने कहा ख़ास तौर पे कि जी 18 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनसे कम उम्र के लड़के-लड़कियों की शादी जो है उसके हवाले से कानून है और क्या आपको इसका इल्म नहीं था। उन्होंने अपनी नाइल्मी का इज़हार किया और उन्होंने साथ ही साथ ये भी इज़हार किया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे यकीनन इनके कार्ड्स देखने चाहिए थे और मुझे इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए था कि कानून इस हवाले से क्या करता है कहता है। अब अदालत में फिर कुछ गवाह और कुछ लोग पेश हुए जिन्होंने मौलवी साहब के हवाले से गवाही दी कि ये एक बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, हम इनको बड़े अच्छे से जानते हैं, इलाका इनको जानता है। फिर बहुत से लोगों ने उनकी सच्चाई, उनकी अच्छाई और उनकी ईमानतदारी और दयानतदारी का ज़िक्र किया और कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने पैसे लेकर ये काम किया हो। जब ये सब बातें सुनने को आई तो जज साहब ने भी थोड़ा-सा नरमी इख्तियार किया और उन्होंने कहा कि आप चूँकि नए कानून से गाफ़िल थे और लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और हम भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि आपकी कोई नीयत बुरी नहीं थी, तो हम आपकी इस बात को सुन तो लेते हैं, लेकिन उन्हें 15 हफ़्ते की कैद की सज़ा सुनाई गई, जो कि एक तरह से कम सज़ा थी। एनीवे माज़रत चाहती हूँ आज क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ट्रांसफ़ार्मर जो जला है और फिर सारा दिन लाइट नहीं थी, तो कोई सोलर, कोई लाइट का नहीं है, तो इसी तरह से हम अब कंटिन्यू करते हैं। एनीवे 15 हफ़्ते की कैद की सज़ा उन्हें सुनाई गई और अभी उनके ऊपर ये सज़ा जो है वो लागू तो नहीं की गई, लेकिन 15 हफ़्ते कोई छोटी सज़ा नहीं है, यानी कि कुछ महीने जो है आपको कैद में गुज़ारने पड़ेंगे। तकरीबन आप समझ लीजिए 4 महीने, और फिर ये जो है आपके लिए एक तकलीफ़देह होता है, आपके नेकनामे पर एक धब्बा पड़ जाता है। आपके
जो एक क्रेडिट्स हैं, जो आपकी एक पूरी बनाई हुई एक पूरी इज़्ज़त है, वो किस तरह से उसके ऊपर एक धब्बा लगता है और एक हमेशा के लिए कागज़ात में दर्ज हो जाता है कि आपको एक सज़ा हुई है। तो उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की वजह भी, तकलीफ़ की वजह भी और अपनी एक अच्छाई को करते-करते वो किस तरह से फँस गए। आप ज़रूर बताइएगा आप क्या समझते हैं कि क्या मौलवी साहब ने इस मामले में कोई पैसे लिए होंगे जो इस तरह किया होगा? क्या इतनी बड़ी कोताही और गफ़लत वो कर सकते हैं जबकि वो इतने पुराने हैं, वहाँ पर इमाम मस्जिद हैं, लोगों को कुरान पढ़ाते हैं, निकाह करते हैं, निकाह करवाने के साथ-साथ उनके निकाह रजिस्टर करवाने का अमल भी उससे भी गुज़रते हैं। तो क्या वो नहीं जानते होंगे कि 18 साल की उम्र होनी चाहिए, तो उन्होंने क्यों नहीं उनके कार्ड्स देखे जो कि एक बड़ी कहना चाहिए बेसिक नेसेसिटी थी कोई भी निकाह करने से पहले की। एनीवे ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।